ठाकुर जी गले लगा लो, मैं तेरी हो गई। वहाँ मेरे पास सब था, कोर्ट थी, सारा कुर्सी थी, नाम था, सब कुछ था, लेकिन पीस नहीं था। तो ब्रज जब खींचता है तो ब्रज की ऐसा, यहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो आपको खींचता ही है। जहाँ आपको हर रूप, जो कहते हैं ना, जिंदगी का हर रूप अगर आपको देखना है तो आप कोर्ट में चले जाइए। प्रभु आपको साक्षात कुछ ऐसा संकेत दे दे, या प्रभु आपको साक्षात आके स्वयं खड़े हो जाए, तो आपकी मन मस्तिष्क कैसा हो जाएगा, आप स्वयं कल्पना करें। और मेरा ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जा चुका है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की भक्ति में अगर कोई भक्त डूब जाता है तो वो ब्रज का ही होकर रह जाता है, चाहे वो अच्छी जॉब करने वाला हो या कानूनी दाव पेच के बीच ज़िंदगी लड़ने वाला। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर निशा रावत है। निशा जी कहाँ की रहने वाली हैं और ब्रज में आप कैसे आई और इस भक्ति के पथ पर कैसे चल पड़ी? मैं मूलतः वैसे तो मेरा जन्मस्थली मैं ब्रज क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरा जन्मस्थली हाथरस है, पर अभी मैं जो यहाँ पर वृंदावन में आई हूँ, मैं जनपद हापुड़ से आई हूँ। और मैं हापुड़ में वहाँ पर लीगल प्रोफेशन अधिकारी थी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग में को मैं देखती थी। जितने भी बच्चों का, आपका जो 18 वर्ष से कम के बच्चे अपराध करते हैं और जो धारा में तल्लिप्त हो जाते हैं, वो सारे बच्चों का मैं काउंसलिंग करना, रिहेबिलाइजेशन करना और उनको पुनर्वास के लिए कोशिश करना कि वो फिर से अपराध की श्रेणी में ना आए, ये मेरा मेन मुख्य काम था। इसके अलावा मैं फैमिली कोर्ट में एज ए वेलफेयर ऑफिसर भी मैं कार्य करा है। भक्ति अध्यात्म से शुरू से ही जुड़ी थी। अध्यात्म का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि दिनचर्या जैसे से होश संभाल रहा है तब से कहते हैं ना कि आपका कोई ना कोई आराध्य होता है, और मेरे आराध्य बांके बिहारी जी ही रहे हैं शुरू से। मैं यहीं पे आई हूँ वृंदावन में, वृंदावन से जुड़ी भी हूँ शुरू से और वृंदावन के उसमें रही हूँ। तो जैसे हमारा एक आध्यात्मिक में आने का मेन एक कारण होता है कि आप जब बहुत सारे पड़ावों को आते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स आप देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, तो ईश्वर की शक्ति जिसको अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो हर चीज़ उसके साथ कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति चलती ही चलती है। और वो ईश्वर की शक्ति आपको कहीं ना कहीं वो आगे भी बढ़ाती है, आपको रुकने भी नहीं देती है, चलने भी नहीं देती है। तो जैसे जैसे हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, और फिर जब हमको लगता है कि हम उठ गए, तब हमको लगता है कि ईश्वर शक्ति, तो उसमें और अध्यात्मता प्रबल होती है, अध्यात्म का और भाव आ जाता है कि देखिए भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया और हमको देखिए कहाँ से कहाँ उठा के उन्होंने पहुँचा दिया। तो ऐसे ही रहा, शिक्षा से और उससे मेरा लगाव काफ़ी रहा है। और आपके उससे मैंने पढ़ाई भी बहुत करी है अपने जीवन। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने 2 विषय से पीएचडी किया है और 2 विषय में नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। डीलिट किया है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, और उसके अलावा 5 सब्जेक्ट में एमए किया है, एलएलबी किया है और बीएड किया है। और टोटल मेरी 12 से 13 किताब प्रकाशित हो चुकी हैं और कम से कम 23 से 25 के करीब मेरे आर्टिकल निकल चुके हैं अब तक, और 6 से 8 बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी करके निकल चुके हैं। संगीत मेरा विषय रहा है मेन। संगीत से मैं शुरू से ही जुड़ी रही थी, और संगीत में भी मेरा गायन, वादन, नृत्य तीनों ही विधा मेरे पास हैं। तो नृत्य में मेरा भरतनाट्यम रहा है और कथक अब मेरा भी चल रहा है। मैं पहले भी कथक से सीखा हुआ जयपुर घराने से, अब लखनऊ घराने का, क्योंकि हर घराने का एक अलग विधा होती है, तो है। और वाद्य यंत्र प्ले में सारे कर लेती हूँ। तो संगीत से एक लीगल लाइन में आना, ये एक यू टर्न था मेरी लाइफ का। इतनी सब कुछ पढ़ाई, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? मुझे तो याद भी नहीं है आपने कौन कौन सी मुझे पढ़ाई बता दी। इतना किया है आपने, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? ये सब कुछ एक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, और साथ में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप है क्या है, जब आप एक डिसिप्लिन आ जाता है, तो मैं एक ये चीज़ कहती हूँ कि जब तक आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आएगा हर चीज़ को, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। वरना एक सिंपल एक चीज़ होती है कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी एक उम्र हो गई, अब हमारा ये हो गया, लेकिन सीखने की और चलने की कोई उम्र नहीं होती है। जो लर्नर होता है वो चलता रहता है। तो ये प्रेरणा मुझे कहीं ना कहीं, जब मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी ब्रह्म मुहूर्त में, और जब मैं योगा और मेडिटेशन करती थी, तो मुझे ये सब चीज़ें एक
एक कहते हैं ना, एक शक्ति एक आती थी कि आपको अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी आपको ये करना है, अभी तो वहाँ जाना है, अभी तो उस पे जाना है, उस लेवल पे जाना है। ये सब मेरे साथ शुरू से रहा है। आप तो लोगों को न्याय दिलाती थी, हाँ। बच्चों को न्याय हाँ। दिलाती थी, तो वो सब कुछ सब्जेक्ट अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये अध्यात्म की ओर आप जी। चली पड़ी, तो ये कैसे संभव हुआ? इसका ये है, हम जब किसी सरकारी प्रशासन में या कहीं हम काम करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्रशासनिक एक कार्यालय में सभी जितने भी हमारे अधिकारीगण होते हैं या कर्मचारीगण होते हैं, उन सब के कार्यालय में एक हमारे पूर्व जो मुख्य राष्ट्रपति पिता रहे हैं और हमारे संविधान के जो रहे रचयिता जिनको हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी, इनके मोस्टली इनकी पिक्चरें लगी रहती है। लेकिन मैंने अपना एक ऐसा रहा ही था मेरे साथ ही कि मैंने शुरू से मेरी कुर्सी के पीछे भी बिहारी जी, मेरी टेबल पर भी एक ठाकुर जी की तस्वीर और मेरे इधर भी ठाकुर जी, तो मैं जब ये लगता था मैं इनके बीच में हूँ, तो वो चीज़ें सारी हुई। फिर एक दिन अचानक से बस इनकी ही प्रेरणा थी। लॉकडाउन में मैं जब पूरा लॉकडाउन हो गया था और आपका वृंदावन पूरा बंद कर दिया था, सभी आध्यात्मिक सारे धार्मिक तीर्थ स्थान सभी बंद हो गए थे, उस समय भी मैं है कि बिहारी जी की चौखट पर ही आके चाहे दर्शन करने होते थे और सब मुझे कहते थे कोरोना फैल रहा है, नहीं जाना है, और कोरोना से के दौर पे इतना सारा वो है, अभी वैक्सीन नहीं लगी है, ये नहीं लगा है, तुम क्यों जा रहे हो, और वहाँ पर लॉकडाउन है, वहाँ प्रशासन है, वहाँ मंदिर बंद हैं। मुझे ये होता था बस मुझे कुछ नहीं, मैं चौखट के ही दर्शन करके आ जाऊँगी, चाहे बैक हो जाऊँगी, लेकिन मुझे जाना है। तो एक कहते हैं ना, एक अंदर से एक आपको कहीं ब्रिज में आना है और ब्रिज आपको खींचता है, तो ब्रिज जब खींचता है तो ब्रिज की ऐसा यहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो आपको खींचता ही है और फिर लगता है कि हम राधा रानी, शायद राधा रानी ही हैं और उनकी राधा ठाकुर जी की कृपा है कि वो हमें खींच रहे होते हैं और हम चलते चले जाते हैं। फिर मैं जहाँ ये हुआ कि बस अब हमने इतना नाम कमा लिया, इतना सब कुछ कमा लिया सब कुछ में, लेकिन जीवन का जब सार समझ में आ जाता है आपको, जब जीवन का आपको एक समझ में आ जाता है कि आप मनुष्य जीवन लेके क्यों आए हैं, तो तब लगता है कि नहीं, अब कुछ भी ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ अशांति हो, जहाँ पर आप दिन रात टेंशन में ही रहते हो, जहाँ परेशान रहते हो, सब कुछ करके पैसा पाकर भी आप असंतोष रहते हो, तो आप ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पर आपको शांति मिला, वो वृंदावन धाम है। ये वृंदावन धाम की महिमा है, ये राधा रानी की ही कृपा है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ राधा रानी की कृपा के बिना कोई नहीं निवास कर सकता, आके भी लोग चले जाते हैं यहाँ, ये उन्हीं की कृपा। कोर्ट में आपको काम था, क्या क्या काम था, किस किस को आप न्याय दिलाती थी, कैसे हैंडल करती थी सब कुछ? कोर्ट में काम, देखिए कोर्ट तो आपको समझ में आ जाता है, कोर्ट एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर सिर्फ आपको नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ आपको हर रूप, जो कहते हैं ना, ज़िंदगी का हर रूप अगर आपको देखना है तो आप कोर्ट में चले जाइए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो कोर्ट एक में क्या होता है कि जब हम किसी भी बच्चे को या किसी भी ऐसे अपराधी, जो बच्चा को अपराधी बोल दिया जाता है, तो मेरा, चूँकि मैं अध्यात्म से जुड़ी थी, तो मुझे ये लगता था कि अपराधी को जब तक, क्यों आप अपराधी कह रहे हो, क्या बच्चा क्या जन्म से अपराध करता हुआ तो निकलता नहीं है जी। कुछ ऐसा माहौल मिलता है तभी तो अपराधी बनता है। कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता, कोई बच्चा चोरी नहीं जन्म से करता, हमारा ये परवेश बताता है उसको। तो मेरा ये था कोशिश कि बच्चे को उसके संप्रेषण गृह के अंदर, बाल सुधार गृह के अंदर एक संगीत का माहौल देके उनकी ऐसी काउंसलिंग करो कि वो दोबारा से अपराध की श्रेणी में नहीं आए। और ये जानने की हमेशा एक कोशिश रहती थी कि ये बच्चा क्यों अपराधी श्रेणी में आ गया है, तो उसके लिए बहुत अच्छी काउंसलिंग का भी मुझे महिला एवं बाल कल्याण विभाग से बहुत अच्छा रिवेट भी मिला हुआ है कि अच्छी एक काउंसलर रही हैं। और कोशिश यही रही थी कि जितने टाइम भी मैंने 8 साल करीब तकरीबन अपने विभाग को देखा वहाँ पर, और जिस संप्रेषण गृह में बच्चा गया है, जिस भी संप्रेषण गृह में गया है, चाहे वो बुलंदशहर का हो या आपका गाज़ियाबाद का हो,
वो दोबारा से उस जगह पे नहीं दिखे, बस ये मेरा एक प्रयास रहता था। तो उसके लिए मैं दिल से काम करती थी। उस बच्चे की काउंसलिंग, उस बच्चे का पुनर्वास, उस बच्चे का उसको एजुकेशन, उसको एक ट्रेनिंग सेंटर, उसको फिर से समाज में एक उसको इस्टेब्लिश करना, ये मेरा मेन रहता था। वो भी तो एक अच्छा काम था। हाँ। मतलब दूसरों को एक अच्छी राह पर दिखाना। हाँ। लेकिन ये भी कोई अच्छा ही काम है, ये भी आप कर रही हैं। तो लगता नहीं कि वही काम ज़्यादा अच्छा था? वो काम भी, वो भी कहते ना, काम तो सभी, देखिए काम, आप अगर आप काम को एक पैशन और एक पूजा की तरह करते हैं तो सब काम अच्छे हैं। लेकिन आप जब अध्यात्म से जुड़ते हैं ना, तो एक जो शब्द आता है भक्ति, तो भक्ति जैसे सबको सब कुछ नहीं मिलता, ऐसे भक्ति भी सबको नहीं मिलती। और भक्ति के लिए जिसको भक्ति की ओर खींचना होता है ठाकुर जी को, वो स्वतः ही बुला लेते हैं यहाँ पे। और भक्ति कभी, मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति कभी भी एक उम्र के, हम कहते हैं कि अभी हम कमा लें, फिर हम बुढ़ापा आएगा तब हम भक्ति करेंगे, नहीं कर सकते आप, नहीं कर पाते। शरीर साथ नहीं देता, मस्तिष्क साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता। परिवार से इतना व्यक्ति हो जाता है कि उसी के मोह में पड़ा रहता है। परिवार ही, बुढ़ापे में परिवार ही दिखता है फिर। तो भक्ति का एक सही पड़ाव ये है कि आप भक्ति जो एक इस एज में कर सकते हो, इस एज में आप जो समय दे सकते हो ईश्वर को, वो आप बुढ़ापे में नहीं दे पाएंगे। बुढ़ापे में आपका खुद भी नहीं पता आफ्टर 60 ईयर आपका बॉडी क्या आपको रिवेट करती है, क्या आपको नया रूप लेके आती है। क्योंकि कहते ना, जब तन सही नहीं तो मन भी सही नहीं होता, ये सत्यता है। अब बात करें, आप जब कोर्ट में जाती थी तो काला कोट होता होगा। हाँ। अलग ड्रेस होती होगी, लेकिन यहाँ आप सीधे गोपी रूप में हैं। हाँ। तो कैसा लगता है उसे छोड़ने के बाद और इसे पाने के बाद? वहाँ मेरे पास सब था, कोर्ट थी, सारा कुर्सी थी, सब कुछ था, पद प्रतिष्ठा थी, नाम था, सब कुछ था, लेकिन पीस नहीं था। और इस ड्रेस में, इस गोपी ड्रेस में, यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा कोई वृंदावन में, फिर भी वो आनंद में रहता है। और ये बस यहाँ मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। क्योंकि जितना आजकल ये आप देख रहे हो, समाज को देख रहे हो कि हम लोग एक पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं। और जितना हमारा ये सोशल मीडिया होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उस पे के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब आप अपनी संस्कृति को देखते हो, तो जो शालीनता संस्कृति, जो हमारी ये ब्रज की संस्कृति है, वो जो सुकून ब्रज की संस्कृति का एक अलग ही, कहते ना, एक अलग ही दिखेगा। एक तरफ आप बहुत पाश्चात्य के पहनावे को आप ले आइए, और एक तरफ ब्रज की संस्कृति के लिए गोपी ड्रेस, गोपी भाव में आप आइए, आप अलग ही नज़र आएंगे। आपको स्वतः ही स्वयं में आनंद आएगा। जब आनंद आएगा तो वो सबको दिखता है। और ये ठाकुर जी आप कब से रख रही हैं और क्या मानती हैं आप इन्हें? मैं ठाकुर जी को, मैंने गोविंद बोलती हूँ मैं इनको। और मैंने इनको शुरू से, तकरीबन जब से होश संभाला है, तब से मैंने इनको अपना मित्र ही माना है। और ये मुझे मित्र के ही रूप में संभालते हैं। कितने वर्षों से हैं आपके पास? ठाकुर जी तो मेरे पास ही समझ लीजिए तकरीबन 35 साल से होंगे। 35 साल से आप इनकी सेवा कर रही हैं? हाँ। अगर इनकी बात करें, ये भी आपने ये बताया। ठाकुर जी तो मेरे पास अभी हैं। ये वाले ठाकुर जी बहुत पुराने, ये मेरी फ्रेंड ने दिए थे मुझे। हाँ। और ये ठाकुर जी मेरी चेयर, कुर्सी पे रखे हुए थे। तो जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और मेरे पिताजी का जो 13वां चल रहा था, उसके बाद जब मैं दोबारा से लौट के अपने घर कार्यालय में बैठी, तब इनकी आंखें ज़रा बंद हैं। आप गौर से देखेंगे, कभी भी आप देखिए, इनकी आंखें बंद मिलेंगी आपको। बिल्कुल मिलेंगी, आप देखिए इनको, बंद है। बंद है। ये मैं एकदम से पिताजी का 13वां करके, और एक बहुत चिंतन में थी, बहुत ज़्यादा। तो इनको जब मैं देखे, मेरे सामने एक 302 की धारा का एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, और टेबल पे मेरी फ़ाइल भी रखी थी। और मैं जब देखा कि साइड में देखा, तो इनकी मुझे आँख खुली हुई नज़र आई। जब आँख खुली नज़र आई तो मुझे लगा शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है। और मैंने अपनी आँखों को ऐसे करके मलना स्टार्ट किया, और मुझे लगा कि मुझे ये भ्रम ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनकी आँख बराबर, जैसे हमारी एक मनुष्य की आँखें पलक झपकती है, ऐसे इनकी आँखें उस समय झपक रही थी। तो मैंने वहाँ लोग जो खड़े हुए थे, उन सबको पूछा कि इनकी आँखें बंद हैं या खुली हुई हैं। तो सभी ने मुझे यही कहा कि इनकी आँखें बंद हैं, और मुझे वो आँखें खुली नज़र आए। तो उसके बाद बस वो क्षण ऐसा था कि आप कहते ना कि किसी को कभी प्रभु आपको साक्षात कुछ ऐसा संकेत दे दे,
या प्रभु आपको साक्षात आके स्वयं खड़े हो जाए तो आपकी मन मस्तिष्क कैसा हो जाएगा, आप स्वयं कल्पना करें। वैसा ही मेरा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ना वो 302 का बच्चा समझ में आ रहा था, ना मुझे वो कुर्सी समझ आ रही थी, ना सामने कुछ समझ आ रहा था, ना मेरा तन मेरे साथ था, ना मन साथ था। बस एक ही थी कि वृंदावन चल रहा है। और उसमें उसी से ही वो, उससे पहले आपके हमारे केली कुंज वाले महाराज जी हैं, गुरुदेव, आपने सुना भी होगा। तो वो मैं कभी एक्चुअली में मैं कभी भी, मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊँ, कभी भी महाराज जी वगैरह पे को कभी मेरा ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे उसमें जेल में आई हैं। तो एक विश्वास कहते हैं ना कि निराधार लगते हैं ये सब लोग, अध्यात्म जितना धर्म, तो मुझे कभी नहीं रहा था। मेरा ये था कि आपके गुरु पिता माता सब ईश्वर होता है, गुरु भी है तो ईश्वर है। तो मैंने शुरू से अपने गुरु गणेश जी ही बनाए थे, उन्हीं को ही मैं अपना गुरु मानती आई। तो सब मुझसे कहते थे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, तुम इतना अध्यात्म से जुड़े हो, गुरु बनाओ, अपने गुरु बनाओ। मैं गुरु नहीं बना पाई क्योंकि कुछ जेल में ऐसा चीज़ें मैंने देखी थी। लेकिन जब एकदम से ही ये सीन होना और केली कुंज वाले महाराज जी का मेरे एकदम फ़ोन पे होम स्क्रीन पे उनका प्रवचन आना, और पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने उनसे कोई दीक्षा नहीं ली, बस मैंने उनको एक ही उनका वीडियो सुना। उसके बाद मैं एकदम से ये लगा कि वृंदावन ही जाना है। सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया, एक क्षण में ही सब कुछ बदल गया। अगर बात करें, आपने बताया था कि आपको कई अवार्ड भी मिले हैं। हाँ। तो किसको लेकर अवार्ड मिले हैं, क्या मिले हैं आपको अवार्ड? मुझे शिक्षा के लाइन, शिक्षा और समाज के कार्य में जो मैंने कार्य किए हैं समाज में, जैसे मेरे अकाई अनाथ बच्चों को गोद ले रखा है, उनकी शिक्षा का भरण पोषण का सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। ठाकुर जी की कृपा है ये भी। और मेरा ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जा चुका है आपकी। मैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला हूँ सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा में डिग्री लेने वाली। और ये मेरी टोटल है कि 12 से 13 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और ये ट्रू मीडिया पर मेरा मैगज़ीन जो है, ये मेरे उस पे मेरा पूरा व्यक्तित्व के ऊपर, मेरे सामाजिक कार्यों के ऊपर, और अब तक मैंने जो भी जीवन में करा है, पढ़ा है, लिखा है या नाम कमाया है, वो सब इसमें है। आप ही का फोटो है ये मेरा ही फोटो है। अच्छा। और कई अखबारों में भी आपकी हेडलाइंस बनी है। शुरू से हेडलाइन बनी पढ़ाई है। को लेकर अवार्ड वगैरह? पढ़ाई को लेकर और सामाजिक कार्य को लेकर जितने भी करें। मेरा कोई एनजीओ नहीं चल रहा, बस ये था कि जो मुझसे ईश्वर करा रहा है मैं उसमें तन्मयता से करूँ। ये सब मैंने लिए हुए हैं। और डांस कहाँ से सीखा? आप नृत्य भी बहुत अच्छा करके बता रहे थे। हाँ, मैंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के उसमें संगीत नाट्य अकादमी के हैं, उनसे ली है। और आपके लखनऊ से किया हुआ है बहुत कुछ। संगीत मेरा मेन वो रहा है, संगीत से मेरा पैशन रहा है संगीत। आपने किताब भी कई लिखी? हाँ, संगीत के ऊपर मेरी ये शिक्षा है, ये संगीत के ऊपर ही सारी किताबें। ये दक्षिण का संगीत है। ये शिक्षा शास्त्र पे है। मेरा दूसरा विषय है क्योंकि मैंने 5 सब्जेक्ट में एमए किया है और 2 विषय में पीएचडी किया है। तो एक विषय मेरा संगीत है और दूसरा एजुकेशन है। तो इसमें जो भर्ती की परीक्षा होती है? हाँ, भर्ती की परीक्षा होती है, वो इन्हीं किताबों को पढ़ के जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो कितने बच्चे निकल चुके हैं इन किताबों से? काफ़ी निकल चुके हैं, काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं। और 8 बच्चे, ये समझिए टोटल 8 बच्चे मेरे अंडर में, मेरे निर्देशन में शोध कार्य कर चुके हैं, अपना शोध सबमिट कर चुके हैं। संगीत पीएचडी कर चुके हैं। कोई भजन आप सुनाती हो, कोई याद है आपको जो ठाकुर जी को रिझाती हो आप? ठाकुर जी के लिए तो बहुत भजन है, बहुत सारे भजन है, जो सबसे ज़्यादा पसंद हो, एक कोई भजन 2 लाइन। ठाकुर जी गले लगा लो, मैं तेरी हो गई। ठाकुर जी गले लगा लो, मैं तेरी हो गई। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया और कई अपनी बातें बताई, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। इसी तरीके से आप काम करती रहें। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही भक्त जो एक न्याय का काम करती थी, कोर्ट में बैठती थी, और इन्होंने इतनी पढ़ाई की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इन्हें सरकार द्वारा अवार्ड भी दिए गए और कई बुक भी इन्होंने लिखी है। लेकिन सब कुछ देखने के बाद अब भक्ति के मार्ग पर चल चुकी हैं और वृंदावन में यहाँ आ चुकी हैं। वृंदावन में सिर्फ भक्ति करती हैं
और भगवान की सेवा करती हैं। राधे राधे।